पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मचा सियासी उठापटक का दौर। 2014 के बाद से जिस तरह से केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर खेमेबाजी वाली राजनीति शुरू हुई, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को और डैमेज किया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आयुष राज द्विवेदी, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चर्चा करते हैं आज कांग्रेस के भीतर मचे उस अंतरकलह की जिसने कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो या केंद्रीय आलाकमान के बीच हो। 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत हासिल करती है। कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिलती है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में दो नेताओं के बीच आपसी राजनीतिक चक्कर में जिस तरह से कांग्रेस को डैमेज हुआ है, उसका भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और कमलनाथ के बीच जिस राजनीतिक उठापटक का दौर चला, उसमें कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। जिस तरह से राजस्थान में पायलट गुट और कहीं ना कहीं गहलोत गुट के बीच जिस तरह से एक सियासी भूचाल मचा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संकट पैदा किए हुए है। और कुछ दिनों पहले जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच सियासी उठापटक का दौर देखने को मिला, तो कांग्रेस को ये समझ आना चाहिए था कि अभी अगर इस हालात को नहीं सुधारा गया तो आने वाले कई प्रदेशों में भी इसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और नहीं कांग्रेस समझ पाई और जिसका खमियाजा परसों भुगतना पड़ा। परसों से जिस तरह से कांग्रेस पंजाब में जिस तरह से सियासत में एक तरह से बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ और अस्थिरता का दौर देखने को मिला, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल देर शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अमरिंदर और सिद्धू के बीच जिस तरह से कई दिनों से विवाद बढ़ चुका था और केंद्रीय आलाकमान तमाम नेताओं से मिल रही थी, उसके बावजूद इस विवाद को नहीं सुलझा पाने के कारण कल कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन के इस्तीफे के बाद कांग्रेस से फिर एक बार सवाल बढ़े उठे कि क्या कांग्रेस आज भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पा रही है? क्या कांग्रेस वही गलती बार बार क्यों दोहराते जा रही है जो 2014 के चुनाव के बाद से कांग्रेस करती आ रही थी? चाहे केंद्र स्तर पर हो या राज्य की राजनीति में हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, तमाम ऐसे क्षेत्र में कांग्रेस जहां मजबूत हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं अपने इसी क्षेत्रीय समीकरणों के बल पे आगे बढ़ती थी। क्या उन्हीं क्षेत्रीय समीकरणों को साधते साधते कांग्रेस अपने नेताओं को एकत्रित करने में असफल रही? क्या कांग्रेस अपने केंद्रीय स्तर पर राजनेताओं को एकजुट रखने का काम नहीं कर पाई? क्योंकि आए दिन जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कई तरह के सवालों के घेरे में लाता है। क्योंकि केंद्र के स्तर पर अगर नेतृत्व परिवर्तन की मांग अगर नेता कर रहे हैं, तो क्या ये जायज़ नहीं है? क्योंकि कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद हो या कपिल सिब्बल के द्वारा ये बात उठाया जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक आपसी कलह के दौर से गुजर रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। अब कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि अगर बीजेपी के खिलाफ उसे मजबूती के साथ देश में अपने आप को स्थापित करना है, तो उसके लिए अपने आप को मजबूत और पार्टी को एकत्रित करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन अगर कांग्रेस यूं ही गलतियों को दोहराते जाएगी, तो शायद कांग्रेस का और खराब दौर देखने को देश में मिल सकता है और कांग्रेस आने वाले दिनों में और कई राज्यों में अपनी आपसी कलह के कारण पार्टी में फूट पड़ते हुए देख पाएगी। अब देखना है कि कांग्रेस इसमें कितना सुधार करती है और नेतृत्व में क्या परिवर्तन हो पाता है या नहीं।